देखिए सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने। सम्मुख का मतलब क्या होता है? आमने सामने। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने। आमने सामने। जैसे कि मान लेते हैं कि ये आप हैं और ये आपके दोस्त हैं, तो अगर दोनों एक ही तरफ देख रहे हैं तो दोनों क्या होगा? दोनों एक ही तरफ देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। इसका मतलब ये दोनों क्या है? एक दूसरे के सम्मुख है। दोनों क्या है? एक दूसरे के सम्मुख हैं। दोनों एक दूसरे क्या है? सम्मुख हैं। उसी प्रकार इसी कंसेप्ट का यूज करके हम लोग चतुर्भुज में सीखते हैं सम्मुख भुजा। जैसे ये हो गया ए, ये हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि एडी भुजा की सम्मुख भुजा कौन सी है? एडी भुजा की सम्मुख भुजा कौन सी है? चैट बॉक्स में बताएंगे सारे सारे बच्चे कि एडी भुजा की सम्मुख भुजा कौन सी है। बहुत बढ़िया। कौन कौन सी है? बीसी भुजा क्या है? इसकी सम्मुख भुजा है। इसी प्रकार बच्चे बताएंगे कि ए बी भुजा की सम्मुख भुजा कौन सी है? ए बी भुजा की सम्मुख भुजा कौन सी है? सारे बच्चे बताएंगे ए बी भुजा की सम्मुख भुजा कौन सी है? बहुत बढ़िया। सीडी बोलिए, डीसी बोलिए। यानी जो सामने वाली होती है, जो अपोजिट होती है, जो सम्मुख होती है, वो क्या कहलाती है? वो सम्मुख भुजा कहलाती है। वो क्या कहलाती है? सम्मुख भुजा कहलाती है। जो बच्चे लेट से ज्वाइन कर रहे हैं वो बच्चे कोशिश करें कि क्लास जो है 10 मिनट पहले ज्वाइन करें, नहीं तो उनका बहुत सारा कंसेप्ट जो है छूट जाता है। वैसे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? वैसे मैंने जो पिछले क्लास में पढ़ाया था उसी का रिवीजन करा रहा हूँ। मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था सम्मुख, तो यहाँ पे सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने। यानी देखिए एडी भुजा के सामने कौन सी भुजा है? बीसी भुजा। ठीक है। इसी प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था सम्मुख कोण। क्या पढ़ा था? सम्मुख कोण। अब ये सम्मुख कोण क्या होता है? चलिए देख लेते हैं। सम्मुख कोण का मतलब हुआ, सम्मुख कोण का मतलब हुआ ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। मतलब कि कोण ए के सामने, कोण ए के सम्मुख कौन सा कोण है? बताइए, जल्दी बताइए। कोण ए के सम्मुख कौन सा कोण है? मतलब कोण ए के सामने वाला कौन सा कोण है? कोण सी। यानी कोण ए का सम्मुख कौन सा कोण हुआ? कोण सी इसका सम्मुख कोण हुआ। उसी प्रकार बताइए कोण डी का सम्मुख कोण कौन सा है? कोण डी का सम्मुख कोण कौन सा है? कौन सा है? कोण बी क्या है? इसका सम्मुख कोण है। कोण बी क्या है? इसका सम्मुख कोण है। कोण बी क्या है? इसका सम्मुख कोण है। आगे समझ में सारे बच्चों को? अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, और इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था आसन भुजाएं। क्या पढ़ाया था? आसन भुजाएं और आसन कोण। तो सबसे पहले सीखते हैं आसन का मतलब क्या होता है। चलिए सीख लेते हैं आसन का मतलब क्या होता है। चलिए ध्यान देंगे सारे बच्चे, स्क्रीन पे ध्यान देंगे सारे सारे बच्चे। आसन का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं कि ये आप हैं और ये आपके क्या हैं? दो दोस्त हैं। ये आपके क्या हैं? दो दोस्त हैं। कहने का मतलब क्या है कि आप किन दो दोस्तों के बीच में हैं? तो आप जो हैं इन दो दोस्तों के बीच में हैं। यानी ये दोनों दोस्त क्या हुए? ये दोनों दोस्त आपके हो गए आसन दोस्त। ये दोनों दोस्त क्या हो गए आपके? आसन दोस्त, है ना। जो बच्चे लेट से ज्वाइन कर रहे हैं उन बच्चों को मैं बोल देना चाहता हूं कि आप लोग अगर क्लास जो है 7 बजे से पहले नहीं ज्वाइन करते हैं, 7 बजे नहीं क्लास ज्वाइन करते हैं, तो आपको जैसे पता है कि क्लास जो है हर एक 5 मिनट पे रिकॉर्ड होती है आपकी अटेंडेंस, तो आपकी एब्सेंट लग जाएगी। तो कोशिश कीजिए क्लास जो है 7 बजे से पहले ही ज्वाइन कर ले। 7 बजे से पहले ही ज्वाइन कर ले, क्योंकि मैं कुछ कंसेप्ट पढ़ा दिया रहता हूं जो कि आपकी छूट जा सकती है। तो कोशिश कीजिए क्लास जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लिया कीजिए। जो बच्चे लेट से ज्वाइन कर रहे हैं उन बच्चों को बता देना चाहता हूं कि कोशिश कीजिए क्लास जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी कंसेप्ट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं? चतुर्भुज में सीखते हैं कि इनकी आसन भुजाएं कौन कौन सी हैं। देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। तो ये हुआ। अगर बताइए ए बी भुजा की आसन भुजा कौन सी है? कैसे देखेंगे कि ए बी भुजा जो है किन दो भुजाओं के बीच में है?
ए बी भुजा जो है किन दो भुजाओं के बीच में है? जैसे कि इसकी आसन भुजा कौन कौन सी थी, एक ये था और एक ये था, मतलब ये दोनों क्या कहलाएंगे, इसके आसन दोस्त। उसी प्रकार ये बताइए ए बी भुजा किन दो भुजाओं के बीच में है? एक ए डी की भुजा के बीच में है, एक बी सी भुजा के बीच में है। यानी क्या, यानी ए बी भुजा के आसन भुजाएं कौन कौन सी हुई, ए डी हुई और बी सी हुई। ये दोनों क्या हुई, ये दोनों इनकी आसन भुजाएं हुई। ये दोनों इनकी क्या हुई, ये दोनों इनकी आसन भुजाएं हुई। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है कि चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए एक प्रश्न और कर देते हैं इसी पे एक प्रश्न और करते हैं। देखिए मान लीजिए अगर ये है कि आपके पास चतुर्भुज है, ये गया ए, ये गया बी, ये गया सी, ये गया डी। तो आप बताइए बीसी भुजा की बीसी भुजा की बीसी भुजा की आसन भुजाएं कौन कौन सी है? बीसी भुजा की आसन भुजाएं कौन कौन सी है, मतलब कि किन किन भुजाओं के बीच में ये आ रहा है? बीसी भुजा किन किन भुजाओं के बीच में आ रहा है? तो एक आ रहा है ए बी भुजा के बीच में, एक आ रहा है डीसी भुजा के बीच में। यानी कौन कौन सी है इसकी आसन भुजाएं? एक है ए बी, एक है डीसी भुजा। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, मतलब कि ये हो गया आपकी आसन भुजाएं, ये हो गया आपकी आसन भुजाएं। आगे समझ में? तो यहां तक मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ा दिया था, यहां तक मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ा दिया था, यहां तक मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ा दिया था। चलिए अगर आप यहां तक सीख गए हैं तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना आपको? इस क्वेश्चन का उत्तर जो आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है? तो पोल सेक्शन में जाकर देनी है। क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? चतुर्भुज पी क्यू आर एस में भुजा एस आर, जो भुजा है, जो भुजा एस आर की सम्मुख भुजा कौन सी है? एस आर की सम्मुख भुजा कौन सी है? जल्दी जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। चतुर्भुज पी क्यू आर एस में भुजा एस आर के सम्मुख भुजा कौन सी है? कहां आपको उत्तर देना है? तो आपको उत्तर देना है पोल सेक्शन में जाकर। तो सारे के सारे बच्चे उत्तर करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सके। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिनका आंसर जो है गलत हो, जिनका आंसर जो है गलत हो। सारे के सारे बच्चे, जितने बच्चों ने आंसर दिया था, सारे के सारे बच्चों का आंसर जो है सही है। सारे के सारे बच्चों का जो आंसर जो है सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, मतलब क्या होगा बताइए, क्या होगा? तो एस आर भुजा की सम्मुख भुजा कौन सी है? पी क्यू है। कौन सी है? एस आर भुजा की सम्मुख भुजा है पी। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे ना सारे बच्चों को समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो अब हम लोग पढ़ते हैं चतुर्भुज के कोण योग गुण, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज के कोण योग गुण, चतुर्भुज का कोण योग गुण। अब ये क्या होता है, चलिए सीख लेते हैं। तो इसको सीखने से पहले मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं। मैंने आपको बताया था किसी भी आकृति की अंतःकोणों के मापों का योग बताने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है? किसी भी आकृति की अंतःकोणों का योग कैसे निकालते हैं? चलिए सबसे पहले बताइए इसमें एन का मान कितना है? एन मतलब होता है भुजा, भुजा बोलिए या साइड बोलिए। एन मतलब होता है भुजा बोलिए या साइड बोलिए। कितनी भुजाएं हैं इनके पास? कितनी भुजाएं हैं इनके पास? तो 4 भुजाएं हैं। बहुत नहीं, इनके पास कितनी भुजाएं हैं? तो इनके पास 4 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं इनके पास? तो 4 भुजाएं हैं। अब बताइए आप, कि अंतःकोणों का योग कितना होता है? अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? अंतःकोणों के योग का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत बढ़िया। कितना फॉर्मूला होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। मैंने बताया था किसी भी आकृति की अंतःकोणों के योग का फॉर्मूला क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। और यहाँ पे n कितना है? और यहाँ पे n है 4।
तो 4 - 2 इंटू 180 डिग्री। इसका मतलब यह हुआ 4 - 2 मतलब क्या हुआ 2 गुने 180 डिग्री। इसका मतलब हुआ 360 डिग्री। यानी चतुर्भुज के चारों कोण, ये क्या है, ये देखिए चार आकृति है, चार भुजा, यानी कौन सी आकृति है, चार भुजा है, यानी ये चतुर्भुज है। ये क्या है, चतुर्भुज है। यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितने के बराबर होता है, तो 360 डिग्री के बराबर होता है। सभी के सभी बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और याद करेंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और बताएंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितने के बराबर होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितने डिग्री के बराबर होता है। जल्दी बताएंगे चैट बॉक्स में कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितने डिग्री के बराबर होता है, तो 360 डिग्री के बराबर होता है। जैसे कि पहला कोण क्या है इसका, देखिए पहला कोण है कोण ए प्लस, दूसरा कोण क्या है कोण बी प्लस, तीसरा कोण क्या है कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण डी, और इन चारों कोणों का योग यह गया 360 डिग्री। क्या हो गया, इन चारों कोणों का योग 360 डिग्री। तो सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी जल्दी। सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया सारे बच्चों ने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो अगर आपने यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना आपको, इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया है, चतुर्भुज WXYZ, WXYZ में कोण X की माप ज्ञात कीजिए। मतलब कौन कौन सा कोण दिया है, W प्लस कोण Z प्लस कोण Y प्लस कोण X का मान कितना दिया है, कितना होता है 360 डिग्री। और हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितने बराबर होता है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है, जिसमें कि तीन कोणों का माप दिया है। जैसे कि कोण W का मान दिया है 110 डिग्री, कोण Z का मान दिया है 70 डिग्री, कोण Y का मान दिया है 120 डिग्री। तो हमें कोण X का मान निकालना है। तो बताइए कोण X का कौन सा ऐसा मान रखिएगा जिसको जोड़ने पे दोनों तरफ 360 डिग्री के बराबर हो जाए। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं अभी तक जितने बच्चे इसका उत्तर दिए हैं, सारे के सारे बच्चे क्या किए हैं, इस प्रश्न का उत्तर सही दिए हैं। सारे सारे बच्चे क्या किए हैं, इस प्रश्न का उत्तर जो है सही दिए हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि जो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए वो बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सके। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप लोग देख भी सकते हैं कितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया है। तो अधिकतर 100% बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300 प्लस कोण X बराबर हो गया 360 डिग्री। यानी कोण X का मान हो जाएगा यहाँ से 360 डिग्री माइनस 300, यानी कोण X का मान हो गया यहाँ से 60 डिग्री। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, और इसका भी उत्तर कहां देना है, इसका भी उत्तर आपको जो है पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है, तो पोल सेक्शन में जाकर देनी है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज में चारों कोण बराबर हैं तो प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। यदि किसी चतुर्भुज में चारों कोण बराबर हैं तो प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। चलिए मान कोई चतुर्भुज, जैसे मान लीजिए चतुर्भुज दिया है और इनके चारों कोण क्या मानते चलिए, कोण ए, ये हो गया कोण बी, ये हो गया कोण सी, ये हो गया कोण डी। तो हम मान लेते हैं कि माना कि चारों कोण जो है, माना कि चारों कोण जो है ना, चारों कोण एक्स है। चारों कोण क्या है बराबर, मतलब सबको क्या मानते हैं एक्स मान लिए।
तो आपको बताना ये x का मान कितने के बराबर होगा, जल्दी बताइए, कहां बताना आपको, तो पोल सेक्शन में जाकर इसका उत्तर करना है। देखिए अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। बलजीत नागर नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, बलजीत नागर नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, अगर आप नोटबुक नहीं लेकर बैठे हैं और होमवर्क लेकर नहीं बनाए, होमवर्क कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं, तो आपकी नाम नोट डाउन कर लिया गया है, ठीक है। चलिए, तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर, अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही दिए हैं, अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर जो है सही दिए हैं। चलिए, तो क्या होगा मान, बहुत बढ़िया, क्या होगा, क्या डायरेक्शन बताएंगे सर बच्चे, 4 डायरेक्शन बताएंगे कितना मान होगा इसका। तो देखिए कौन कौन से कोण है, कोण ए का मान कितना है x, कोण बी का भी मान है x, कोण सी का भी मान है x, कोण डी का भी मान है x, और चारों कोणों का मान मिले कितना होना चाहिए 360 डिग्री बराबर। यानी जब चारों कोणों को जोड़ेंगे तो 4x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री, यानी यहां से x का मान आ जाएगा 360 डिग्री बटा 4, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। यानी x का कितना मान है, x का मान हो जाएगा 90 डिग्री, x का मान कितना है 90 डिग्री, मतलब ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अगर आपने गलती से लगा दिया कोई नहीं, ठीक है, आपको समझ में आ गया ना। चलिए, अगर अब सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है, अगर सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है, तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे सारे बच्चे समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, अगर यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है, तो आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का भी उत्तर कहां देना है, इस क्वेश्चन का भी उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। आपको कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, मैं क्या करता हूं आपको एक हिंट देता हूं ताकि आप इस प्रश्न का उत्तर सही कर सकें, ताकि आप इस प्रश्न का उत्तर सही कर सकते हैं। देखिए हमें पता है कि कोई एक सरल रेखा पे अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर एक लंब डालते हैं, तो ये दोनों तरफ 90 डिग्री होता है, इधर भी 90 डिग्री होता है और इधर भी 90 डिग्री होता है। इसका मतलब अगर ये इस पे 90 डिग्री है, मतलब इधर भी 90 डिग्री होगा और इधर भी 90 डिग्री होगा। इस प्रकार आपको यहाँ पे चतुर्भुज दिख रहा है, चतुर्भुज ए बी सी डी, जिसमें 3 कोणों का माप दिया है, आपको ये चौथी कोण की माप, कोण डी की माप निकालनी है। अब आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का उत्तर देने में कोई भी असुविधा नहीं होगी, आप लोग आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही दे रहे हैं। बलजीत नगर नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, अगर इस प्रकार के अगर आप अनावश्यक हरकतें करेंगे तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। चलिए, बहुत बढ़िया, जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही दे रहे हैं, अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही दे रहे हैं। चलिए मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनते स्टार्ट करता हूं, मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनते स्टार्ट करता हूं, ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी और सही उत्तर दे, ठीक है। चलिए 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही दिए। ध्यान दीजिए, देखिए हमारे पास अभी भी 4 कोण के, कौन कौन से कोण के, कोण ए, चलिए मैं इसको क्या करता हूँ थोड़ा मिटा देता हूँ, चलिए मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, चलिए ध्यान देंगे। देखिए क्या होगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी का मान कितने बराबर होगा, 360 डिग्री बराबर। और कोण ए का मान कितना है, कोण ए का मान है 90 डिग्री, कोण बी का मान है 100 डिग्री, कोण सी के मान है 60 डिग्री, और कोण डी के मान हमें निकालनी है। तो बताइए आप सभी चैट बॉक्स में कि कोण डी का मान क्या रखें कि जोड़ने पे 360 डिग्री के बराबर हो जाए। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो ये लिखा है आपके पास, कितना लिखा है 9 15 250 डिग्री, कितना लिखा है 250 डिग्री, प्लस कोण डी बराबर हो गया 360 डिग्री। तो यानी यहां से कोण डी का मान आ गया 360 डिग्री माइनस 250, यानी ये कितने बराबर होगा, ये हो जाएगा आपके पास 110 डिग्री के बराबर। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, अगर नहीं आया तो एन टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत ही सरल था, सिर्फ क्या याद रखना है कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितने के बराबर होता है,
तो 360 डिग्री के बराबर होता है। कितने बराबर होता है? तो 360 डिग्री के बराबर होता है। उसी प्रकार मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था चतुर्भुज के प्रकार, और उसमें मैंने आपको पढ़ाया था समलंब चतुर्भुज। क्या पढ़ाया था आपको? समलंब चतुर्भुज। तो चलिए आज हम लोग इसको अच्छे से एक एक चीजें पढ़ते हैं कि कौन से चतुर्भुज को हम लोग समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम बोलते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, कौन से ऐसे चतुर्भुज को हम लोग समलंब चतुर्भुज या ट्रेपेजियम कहते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग दो चीजें सीख लेते हैं। इसको पढ़ने से पहले हम लोग दो चीजें सीख लेते हैं। सबसे पहला चीज सीखते हैं समांतर रेखा। तो जिन बच्चों को समांतर रेखा के बारे में पता है चैट बॉक्स में बताएंगे कि समांतर रेखा क्या कहलाती है। जिन बच्चों को पता है समांतर रेखा मतलब कि पैरेलल लाइंस, वो बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे पैरेलल लाइंस क्या होती है, समांतर रेखा क्या होती है, जल्दी जल्दी बताएंगे चैट बॉक्स में। जिन बच्चों को समांतर रेखा के बारे में पैरेलल लाइंस के बारे में पता है वो बच्चे बताएंगे कि समांतर रेखा क्या होती है। बहुत बढ़िया। बराबर लाइन मतलब कि ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करे। मतलब कि देखिए ये जो रेखा है इस रेखा को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करे। यानी जब दो कोई रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, तो वैसे रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। वैसे रेखाओं को क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। तो आप सभी के सामने एक प्रश्न है, क्या ये दोनों समांतर रेखाएं सम्मुख हैं? सम्मुख मतलब कि आमने सामने है। अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। क्या ये दोनों रेखाएं सम्मुख हैं? अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। अगर ये दोनों रेखाएं सम्मुख हैं तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया बात, मतलब क्या है? सम्मुख रेखाएं हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको ये समांतर रेखा समझ में आ गया तो आपको ये ट्रेपेजियम बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। समलंब चतुर्भुज बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए अगर कोई भी चतुर्भुज ले लेते हैं जिनकी सम्मुख भुजाएं मतलब कहने का मतलब क्या है? आमने सामने की भुजाएं क्या हो? समांतर हो, पैरेलल हो। पैरेलल मतलब क्या होता है कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे, और कैसी भुजा होनी चाहिए? सम्मुख भुजा होनी चाहिए। मतलब क्या है? देखिए मान लेते हैं एक भुजा ये हो गया, दूसरी भुजा ये हो गया। ये दोनों क्या है? एक दूसरे की समांतर रेखा है। एक दूसरे क्या है? समांतर रेखा है। और एक दूसरे क्या है? और एक दूसरे के आमने सामने भी हैं, सम्मुख भी हैं। एक दूसरे के आमने सामने भी हैं और सम्मुख भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इनको मिलाकर चतुर्भुज बनाते हैं तो देखिए मैंने ये क्या किया, चार भुजा बना दिया। अगर मैं इनको चतुर्भुज बना दिया ए बी सी डी, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो है एक दूसरे के सम्मुख भुजा भी हैं। एक दूसरे क्या है? सम्मुख भुजा भी है और समांतर रेखा भी है, ये एक दूसरे के सम्मुख मतलब आमने सामने भी हैं और समांतर भी हैं। तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज कहते हैं। आगे समझ में? अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाएं मतलब कि आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाती है। फिर से रिपीट करता हूं, ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिनकी आमने सामने की भुजाएं मतलब कि सम्मुख भुजाएं समांतर हो, पैरेलल हो, समलंब चतुर्भुज कहलाती है। समलंब चतुर्भुज कहलाती है। मतलब कहने का मतलब क्या है? अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गई है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, तो क्या करते हैं? यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या था कि यहाँ पे जो ए बी भुजा है वो डीसी भुजा की क्या है? वो डीसी भुजा की समांतर है। वो डीसी भुजा क्या है? समांतर है।
समांतर होने के साथ साथ क्या है, सम्मुख है, मतलब कि आमने सामने है, तो इसे कहेंगे समलंब चतुर्भुज, इसे कहेंगे समलंब चतुर्भुज। उसी प्रकार बताइए आपके सामने मैं क्या करता हूं, तीन आकृति बना दिया, आपको बतानी है ये तीनों आकृति क्या समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपेजियम है, तो वाई टाइप कीजिए। अगर ये समलंब चतुर्भुज नहीं है तो एन टाइप कीजिए। अगर ये तीनों के तीनों जो चतुर्भुज हैं अगर समलंब चतुर्भुज है तो वाई टाइप कीजिए, अगर समलंब चतुर्भुज नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत, मतलब ये तीनों के तीनों जो चतुर्भुज हैं समलंब चतुर्भुज है। क्यों क्यों समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि इनकी सम्मुख भुजाएं क्या है, समांतर है। सम्मुख भुजा कैसे देखेंगे, देखिए सम्मुख भुजा देखने का तरीका क्या है, देखिए देख लेते हैं पहले समांतर। देखिए ये जो भुजा है इस भुजा की क्या है, समांतर है। समांतर होने के साथ साथ क्या है, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने, मतलब क्या है, सम्मुख है। यानी किसी भी चतुर्भुज की समांतर रेखाएं, समांतर भुजाएं सम्मुख हो तो क्या कहलाएंगे, वो समलंब चतुर्भुज कहलाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार ये देखिए इसमें कौन कौन सी है, देखिए ये भुजा और ये भुजा क्या है, ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर है और एक दूसरे क्या है, एक दूसरे के आमने सामने भी है, यानी ये भी क्या है, ये भी आपकी समलंब चतुर्भुज है, ये भी आपकी समलंब चतुर्भुज है। उसी प्रकार अगर आप आकृति नंबर 3 को देखिएगा, इसमें देखिए ये भुजा दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों जो है आपकी, दोनों के दोनों क्या है आपकी, समांतर है और समांतर होने के साथ साथ एक दूसरे के आमने सामने, यानी ये भी क्या है, ये भी आपकी समलंब चतुर्भुज है। तो ये जो है सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर सारे बच्चों को ये उदाहरण समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत, मैं आगे सारे बच्चों को समझ में, चलिए अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई है तो देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, यहाँ पे समांतर रेखा, यहाँ पे समांतर रेखा, यानी जो जो गुण समांतर रेखा में होती है वो गुण यहाँ पे समलंब चतुर्भुज में भी होंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, मान लीजिए ये कोण हो गया कोण 1, ये हो गया कोण 2, तो ये दो जो कोण होते हैं कोण 1 और कोण 2 ये क्या होते हैं, ये आपके अंतः कोण होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, अंतः कोण होते हैं। यानी दो समांतर रेखाओं को जब कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनसे बनने वाले अंतः कोण कौन कौन से होंगे, कोण 1 और कोण 2। और सभी बच्चों को पता है कि कोण 1 प्लस कोण 2 का मान कितने बराबर होता है, जल्दी बताइए चैट बॉक्स में। हमें पता है कि अगर कोई दो समांतर रेखा तो कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनसे बनने वाले अंतः कोणों का योग कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। सर बच्चों को पता है, ये मैंने आपको समांतर रेखा में पढ़ाया था। यानी यही प्रॉपर्टी को, यही गुण को हम लोग यहाँ पे भी उपयोग करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं, तो देखिए समलंब चतुर्भुज के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपेजियम, इसमें क्या है देखिए ध्यान से अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे जो है डीसी, यहाँ पे जो है डीसी जो है भुजा किसकी समांतर है, तो ए भी भुजा की समांतर है। डीसी भुजा जो है किसकी समांतर है, एडी भुजा की समांतर है। उसी प्रकार मानते हैं ये जो सीबी भुजा है ये इसकी क्या है, ये इसकी तिर्यक रेखा है, ये इसकी क्या है, तिर्यक रेखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो है, ये जो दोनों है ये क्या है, इनके ये तिर्यक रेखा के क्या है, ये दोनों जो है अंतः कोण है, ये दोनों क्या है आपके अंतः कोण है। तो आप बताइए कि कोण बी प्लस कोण सी का मान कितने के बराबर होगा, जब ये दोनों अंतः कोण है तो इन दोनों का माप कितने डिग्री के बराबर होगा। सभी को ये समझ में आ रहा है ना कि अंतः कोण क्या है, क्योंकि ये दोनों जो है समांतर रेखा है और ये क्या है, तिर्यक रेखा है। जब तिर्यक रेखा समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो उनसे बनने वाले अंतः कोणों का योग कितने बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। उसी प्रकार ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो ये देखिए ये जो एडी है, ये जो आपका एडी दिख रहा है, एडी भुजा, ये भी आपकी क्या कर रही है, ये भी आपकी एक तिर्यक रेखा की तरह बिहेव कर रही है, तिर्यक रेखा की तरह है। यानी इसका मतलब ये दोनों कोण भी क्या हो गए, ये दोनों कोण भी आपकी अंतः कोण हुए, यानी कोण ए प्लस कोण डी का मान कितने के बराबर होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। कोण ए प्लस कोण डी
का मान कितने के बराबर होगा? सही सही बताएंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखिए कोई भी समलंब चतुर्भुज में जो समांतर भुजाएं होती हैं, जो समांतर भुजाएं होती हैं, उनके बीच बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ले ले सर बच्चों ने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन उसी प्रकार के है कि समांतर रेखाओं के बीच जो बना कोण होगा वो क्रमागत अंतःकोण का योग कितने के बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना है? इस क्वेश्चन का उत्तर जो आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है? तो पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है? तो पोल सेक्शन में जाकर देनी है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। कृष्ण कुमार नाम से जो ही बच्चा ज्वाइन हुआ है, कृष्ण कुमार नाम से जो ही बच्चा ज्वाइन हुआ है, क्लास के बाद मैं आपका कॉपी देखूंगा, नोट्स कॉपी देखूंगा कि आपने कितना नोट्स बनाया हुआ है। अगर आप कॉपी नहीं दिखाइएगा तो मैं आपको अगली क्लास से क्लास में नहीं आने दूंगा। सिंपल बात है। चलिए, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन? यहाँ पे क्वेश्चन है एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए का मान दिया है 70 डिग्री, तो कोण डी का माप ज्ञात करना है। क्या देना है? कोण डी। जैसे ए का मान दिया 70 डिग्री और हमें पता है, देखिए सीडी जो है, सीडी जो है समांतर है ए बी के, और एडी क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एडी होगा ये आपकी हो जाएगी तिर्यक रेखा। यानी अगर कोण ए प्लस कोण डी, ये दोनों क्या हुए? ये दोनों इसके अंतःकोण हुए। यानी कोण ए प्लस कोण डी का मान कितने के बराबर होगा? 180 डिग्री बराबर। यानी कोण ए का मान दिया है यहाँ पे 70 डिग्री हमको, तो कोण डी का मान ज्ञात करना है। आशा करते हैं कि इतना हिंट काफी होगा इसको आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सके। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही दिए हैं। 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। देखिए क्या होगा, डी का कौन सा ऐसा मान रखेंगे जिसको 70 में जोड़ने पे क्या हो जाएगा? 180 के बराबर। देखिए तो डी का मान हो जाएगा आपके पास 70। चलिए डी का मान हम ऊपर लिखते, ऊपर निकाल, चलिए यहाँ निकालते हैं हम लोग डी का मान। यानी डी का मान हो जाएगा 180 माइनस 70 डिग्री, कितना हो जाएगा? 110 डिग्री, 110 डिग्री। आगे समझ में? अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। और यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पतंग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं काइट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं काइट। अब ये क्या होता है? बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। जैसे सभी बच्चों ने पतंग देखा है, सभी के सभी बच्चों ने पतंग देखा है। क्या होता है? ऐसे होता है, ऐसे होता है। ऊपर के दो ऐसे होते हैं, नीचे के दो ऐसे होते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि ऊपर वाला दोनों ऐसे बराबर होंगे तो नीचे वाला दोनों ऐसे बराबर होंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि क्रमागत अनुसार में जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई भुजा की आसन भुजाओं में से कोई एक भुजा जो होती है बराबर होती है। मैं बोल कह रहा हूं, चलिए देख लेते हैं, एक बार सीख लेते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, सीख लेते हैं। देखिए आप सभी सबसे पहले बताएंगे एसी भुजा की, सबसे पहले बताएंगे एसी भुजा की आसन भुजाएं कौन कौन सी हैं। एसी भुजा की आसन भुजाएं कौन कौन सी हैं? आसन का मतलब होता है कि कौन कौन सी दो भुजाओं के बीच में ये है, मतलब इनके दाएं तरफ कौन सी भुजा है और इनके बाएं तरफ कौन सी भुजा है। चलिए बताइए, चलिए कौन कौन सी भुजा है? एक ए बी है और एक क्या है? सी डी है। मतलब कहने मतलब एसी भुजा की कौन कौन सी आसन भुजाएं? एक ए बी है और एक सी डी है। और अब ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि एसी भुजा के बराबर अगर इन दोनों आसन भुजाओं में से, इन दोनों आसन भुजाओं में से कोई भी भुजा हो जाती है, आसन भुजाओं में से कोई भी भुजा बराबर हो जाती है तो वे क्या कहलाते हैं? वे पतंग कहलाते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर कोई भी चतुर्भुज दिया हुआ है, कोई भी चतुर्भुज दिया हुआ है, अगर उनके आसन भुजाओं में से कोई भी भुजा बराबर हो जाती है, अगर उनके आसन भुजाओं में से
कोई भुजा दी हुई भुजा के बराबर हो जाती है तो वे पतंग कहलाएंगे, वे काइट कहलाएंगे, वे पतंग कहलाएंगे, वे काइट कहलाएंगे। जैसे कि एक बार और देख लेते हैं, चल ध्यान देंगे, एक बार और देख लेंगे सभी बच्चे। मान लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर मैं बोलूं आपसे कि सीडी भुजा, ये जो सीडी भुजा है बताइए, सीडी भुजा की आसन भुजाएं कौन कौन सी है बताइए, सीडी भुजा की आसन भुजाएं कौन कौन सी है, सीडी भुजा की आसन भुजाएं कौन कौन सी है, मतलब ये कौन कौन से कोण भुजा के बीच में है, तो एक है एसी और एक क्या है बीडी। कौन कौन सी भुजा के बीच में है, एसी और एक है बीडी। कौन कौन सी भुजा है, एसी और एक है बीडी। अब आपको क्या देखना है, इन आसन भुजाओं में से, इन आसन भुजाओं में से सीडी किसके बराबर है, तो सीडी क्या है यहाँ पे, सीडी बराबर है आपके पास बीडी के। किसके बराबर है, बीडी के। अगर किसी के भी बराबर हो जाता है तो वैसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, पतंग कहते हैं। वैसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, पतंग कहते हैं, काइट कहते हैं। चलिए सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। कहने का मतलब क्या है कि पतंग में अलग अलग आसन भुजाओं के दो युग्म होते हैं। देखिए इसके दो युग्म, एक युग्म ये हो गया, एक युग्म ये हो गया, दूसरा कौन सा है, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, जिनकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। जैसे लंबाई क्या होगी, इनकी बराबर हो गई। तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं क्या करता हूं, आपके सामने दो प्रश्न डालता हूं, आपके सामने दो प्रश्न डालता हूं। चलिए एक ये प्रश्न है जिसमें ये भुजा और ये भुजा, चलिए इसको मान लेते हैं, चलिए ये भुजा और ये भुजा हो गया, और ये प्रश्न मैं डालता हूं। चलिए सबसे पहले बताइए, ए बी सी डी, उस पर देखिए ये हो गया ए बी सी डी। चलिए ये पहले आकृति के लिए बताइए कि पहला आकृति जो है पतंग है या नहीं, काइट है या नहीं। है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। जो ये पहला आकृति है जो पतंग है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। जो बच्चे पहले आकृति में एन टाइप करेंगे वो बच्चे बताएंगे कि ये पतंग क्यों नहीं है। जो बच्चे पहले आकृति में टाइप करेंगे पतंग क्यों नहीं है, जो बच्चे वाई टाइप करेंगे बताएंगे ये पतंग क्यों है। चलिए मैं बताता हूँ, ध्यान देंगे सारे बच्चे मेरी बातों को ध्यान देंगे। देखिए ए, चलिए आप बताइए एडी भुजा, चलिए यहाँ देखते हैं इसकी आसन भुजा। चलिए एडी भुजा की आसन भुजा कौन कौन सी, चलिए बताइए। आसन भुजा होती है कि वो भुजा किन किन भुजाओं के बीच में है, वो भुजा किन किन भुजाओं के बीच में है, जल्दी बताइए। तो एडी भुजा किन किन भुजाओं के बीच में है, एडी भुजा किन किन भुजाओं के बीच में है, तो देखिए ये ए बी और ये है डी सी। किसके बीच में है, एक ए बी और एक है डी सी। किन किन भुजाओं के बीच में है, एक है ए बी और एक है डी सी। कर लेते हैं, एक हो गया ए बी और एक हो गया डी सी। अब आपको देखना है, अब आपको देखना है कि जो एडी भुजा है इन दोनों भुजाओं में से किसी के बराबर है या नहीं, किसी के बराबर है या नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एडी जो है डीसी के बराबर है, एडी जो है डीसी के बराबर, मतलब एक आसन भुजाओं में से किसी के बराबर है। इसका मतलब क्या है, ये पतंग है। इसका मतलब क्या है, पतंग है। अगर आपको इस प्रकार से नहीं समझ में आ रहा तो कैसे समझिए, कैसे समझिए। देखिए अगर हम लोग किसी भी भुजा को देखते हैं, मान लीजिए अगर इस भुजा को देखते हैं तो इसके एक आगे वाले भुजा को देखिए और इसके एक पीछे वाले भुजा को देखिए। अगर कोई भी भुजा बराबर होती है, आगे वाले भुजा बराबर होती है, आगे वाले भुजा बराबर होती है तभी पतंग है, पीछे वाले भुजा बराबर होती है तभी पतंग है। ध्यान से देखेंगे, अगर आपको पतंग के बारे में देखना है, हाँ ठीक है मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, एक बार फिर से समझाता हूँ, एक और तरीका समझाता हूँ, ध्यान देंगे। देखिए अगर आपको पतंग के बारे में देखना है तो कोई भी भुजा देखिए, कोई भी भुजा देखिए, कोई भी भुजा आप देखिए। चलिए मैं क्या करता हूँ, कोई भी आप भुजा देखिए, उससे एक आगे वाली भुजा देखिए, उससे एक पीछे वाली भुजा देखिए। अगर कोई भी बराबर हो जाती है, देखिए ये एडी भुजा है तो एडी भुजा के आगे वाली भुजा कौन सी है, डी सी। देखिए दोनों बराबर है, यानी ये क्या कहलाएगा, ये पतंग कहलाएगा। अगर दोनों में से कोई भी बराबर नहीं होती ये पतंग नहीं कहलाता। जैसे कि देखिए, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे देखिए ये क्या है, ए बी भुजा, इसके आगे वाली भुजा एक ये है, इसके आगे वाली भुजा एक ये है। क्या इन दोनों में से कोई बराबर है, क्या इन दोनों में से कोई बराबर है, नहीं, दोनों में से कोई भी बराबर नहीं है, यानी ये पतंग नहीं है, यानी पतंग नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक क्वेश्चन और देता हूं। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, एक क्वेश्चन और देता हूं आपके सामने। चलिए बताइए ये पहला आकृति क्या पतंग है,
पहला आकृति क्या पतंग है? अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे? देखिए कैसे, देखिए देखिए मैं बताता हूँ। ये पतंग नहीं है क्योंकि कोई भी आकृति देख, मान लीजिए अगर इस आकृति को ले रहे हैं हम लोग, इसका अगला आकृति क्या है? ये अगला अगला भुजा कौन सा? ये। और इसका अगला भुजा क्या है? ये। यानी दोनों के दोनों बराबर है, दोनों के दोनों कोई भी बराबर नहीं है, यानी ये पतंग नहीं है, ये पतंग नहीं है। उसी प्रकार क्या करते, चलिए इसमें ये हो गया। चलिए बताइए, ये आकृति क्या पतंग है? ये आकृति क्या पतंग है? आकृति टू पतंग है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। आकृति टू पतंग है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया। बताइए, देखिए कोई भी आकृति देख लीजिए, कोई भी आकृति देख लीजिए आप। चलिए अगर मैं इसको लेता हूं तो देखिए, इसके पहले वाली भुजा ये, इसके बाद वाली भुजा ये, तो आप देख सकते हैं बाद वाली भुजा तो बराबर नहीं है, लेकिन पहले वाली भुजा जो है बराबर है। यानी कोई भी एक भुजा बराबर हो जाए तो वो पतंग कहलाती है, वो पतंग कहलाती है। आगे समझ में? चलिए, अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना है? इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है? तो पोल सेक्शन में जाकर देनी है। जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर दीजिए। सारे बच्चे इस प्रश्न को उत्तर देंगे, कहां देंगे? पोल सेक्शन में जाकर देंगे। तो क्या है? निम्न में से कौन सी आकृति एक पतंग नहीं है? निम्न में से कौन सा आकृति एक पतंग नहीं है? सारे बच्चे कहां उत्तर करेंगे? सारे के सारे बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं। आपको बतानी है पतंग नहीं है, कौन सी आकृति पतंग नहीं है। मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं। 5 4। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे के बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीन, इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में दे देंगे। 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया है, अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया है। मुझे क्या देखना है? पतंग नहीं है। मुझे क्या देखना है? पतंग नहीं है। ठीक है, तो कैसे देखेंगे? चलिए देखते हैं। ये एक भुजा है, इसकी अगली भुजा ये बराबर नहीं है, लेकिन इसकी पिछली भुजा बराबर है, मतलब ये क्या है? ये पतंग है ना? चलिए ये भुजा लेते हैं। देखिए इसकी अगली भुजा बराबर है, लेकिन इसकी पिछली भुजा बराबर नहीं, कोई नहीं, एक भुजा तो बराबर है, यानी ये भी क्या है? ये भी पतंग है। उसमें देखिए इसकी अगली भुजा बराबर है, इसकी पिछली भुजा भी बराबर है। बहुत बढ़िया, मतलब दो दो भुजा बराबर होगी, मतलब ये तो पतंग है ही, ये तो पतंग है ही। हमको सिर्फ एक भुजा से मतलब है, एक ही भुजा बराबर हो जाए तो करेंगे, यहाँ पे दोनों भुजा बराबर है, यानी ये तो पतंग है ही। लेकिन अगर आप आकृति बी को देखिएगा तो इसको ले रहे हैं, देखिए इसकी अगली भुजा भी बराबर नहीं है, इसकी अगली भुजा भी इसके बराबर नहीं है, यानी ये क्या है? ये पतंग, ये पतंग जो है ये पतंग नहीं है, ये पतंग नहीं है। आगे सारे बच्चों को समझ में? अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे सारे बच्चों को समझ में? चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना आपको? पोल सेक्शन में जाकर देना है। इस प्रश्न का उत्तर कहां देना आपको? तो पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है कि एक पतंग के 3 कोनों की माप दीजिए। एक पतंग जो है, इनके 3 कोण है। एक कोण दिया है आपके, चलिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। एक कोण है आपके 60 डिग्री, दूसरा कोण है आपका 120 डिग्री, तीसरा कोण है आपका 60 डिग्री, चौथा कोण है डी। तो एक पतंग के 3 कोण दिया है, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री। तो चौथे कोण की माप बतानी है। तो देखिए हमको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितने के बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। तो चलिए जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को उत्तर दीजिए, क्योंकि इसमें हमको 3 कोण की माप दिया है, 3 कोणों की माप दिया है, और एक कोण की माप हमसे पूछा गया है। जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कहां देना आपको? इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकें। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या होगा देखिए, तो कोण ए का मान है 60 डिग्री, कोण बी का मान है 120 डिग्री, कोण सी का मान है 60 डिग्री, कोण डी का मान, कोण डी रहने देंगे, इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां से अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 240 डिग्री प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री, यानी यहाँ से कोण डी का मान कितना आ गया? कोण डी का मान आया 360 माइनस 240, मतलब कितना डिग्री बराबर आ गया? तो 120 डिग्री के बराबर आ गया, यानी कोण डी का मान कितना हुआ? 120 डिग्री, 120 डिग्री। चलिए अब सारे के सारे बच्चे जो हैं चैट बॉक्स में ध्यान में देंगे, सारे के सारे बच्चे जो हैं चैट बॉक्स में ध्यान में देंगे, सारे के सारे बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे,
सारे के सारे बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे, क्योंकि मैं बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। चलिए सारे बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे। देखिए पतंग जो होता है, जो पतंग जो होता है, इनके सम्मुख, इनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। मतलब कोण ए बराबर हो गया कोण सी के, कोण डी बराबर हो गया कोण बी के। यानी किसी भी पतंग के आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं। कहने का मतलब कि इनके सम्मुख कोण जो होते हैं, जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी जल्दी। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी जल्दी। ले ले सारे बच्चों ने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए एक प्रश्न और मेरे तरफ से, चलिए एक प्रश्न और आपको मेरे तरफ से, आपको इसका आंसर क्या देना है, चैट बॉक्स में देना है। ये गया ए, ये गया बी, ये गया सी और ये गया डी। चलिए ये आपके पास 140 डिग्री, ये आपके पास 40 डिग्री, ये आपके पास 140 डिग्री। तो आपको बताना है कोण डी का मान क्या होगा, कोण डी का मान क्या होगा, जल्दी बताइए इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा, कोण डी का मान कितना होगा। सारे के सारे बच्चे बताएंगे कोण डी का मान कितना होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैसे कि हमें पता है कि पतंग में आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर। जैसे 140 के बराबर हो गया, तो कोण बी किसके बराबर होगा, कोण डी के। कोण बी किसके बराबर होगा, कोण डी के। मतलब कितना होगा, 40 डिग्री। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, आपका होमवर्क देख लेते हैं कि आपको होमवर्क क्या क्या बना के लानी है। तो मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, ध्यान देंगे। 5 4 3 2 1। चलिए इसी प्रकार प्रश्न वाले 3.2, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार से प्रश्न वाली 4.1, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार से ये भी है पर्सनली 4.1, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे से बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आपको होमवर्क बनाकर लानी है पर्सनली 1.1 से